आप और हम व्यस्त थे साजिद जावेद में और केजरीवाल में, तब विदेश नीति के फ्रंट पर कुछ और ही अजीब हो रहा था। चंद रोज पहले दुनिया जिनपिंग का जूनियर कहा करती थी, वो अब पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कैसे, जिसका जवाब भारत के प्रति मालदीव की निर्भरता है। मामला मालदीव को भारत से मिले कर्ज का है, जिसमें मोइजू इन दिनों इस कदर परेशान हैं कि वो अब अपनी सभी नफरत को भुलाकर भारत से रहम की भीख मांग रहे हैं, जिसकी पुष्टि खुद उन्होंने की है। मालदीव की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रपति मोइजू ने कहा, भारत का हमारे ऊपर बड़ा कर्ज है, अर्थव्यवस्था से वहन होने से कहीं ज्यादा। इसे चुकाने के लिए रियायत की जरूरत है, जिसके लिए भारत सरकार से बातचीत जारी है। भारत विरोधी रुख के बीच में कर्ज के बढ़ते दबाव से मोइजू की नींद हराम है। वो अपने बड़बोलेपन से खराब हुए संबंधों को लेकर परेशान है। अब ऐसे में वो प्रधानमंत्री मोदी से सकारात्मक जवाब की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बड़ी एक हैरान करने वाली खबर है दोस्तों। अभी तक तो मालदीव्स में जो खबर आ रही थी मालदीव से, जो हमने सुना था कि भारत निकल जाए और भारत यहाँ से चला जाए और भारत की फौजें हैं वो निकल जाएं और भारत ने बड़ा परेशान कर रखा और भारत की वजह से ये तो भारत की वजह से वो, और इंडिया आउट के ऊपर पूरा जो उनका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें मोहम्मद मुइज़ू इलेक्ट होकर आया था, वो सारा का सारा जो मैटर था दोस्तों, वो इंडिया आउट कैंपेन, या फोटोज देख रहे हैं, इंडिया आउट, इस कैंपेन पे पूरा उनका चुनाव चला था। अच्छा, ये पूरा का पूरा झूठ बोला इन लोगों ने, चुनाव तो चला लिया लेकिन पूरा का पूरा झूठ बोला। इंडिया आउट का क्या मतलब है यार? इंडिया आउट, इंडिया तो था ही नहीं वहां पे, आउट कहां से? और इन्होंने ऐसा बताया लोगों को, एक्चुअली लोगों को झूठ बोला। अच्छा, ये लोग भी बेवकूफ हैं वहां के, मुझे लगता है कुछ कुछ, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ लोग बेवकूफ हैं जिनको ऐसा लगने लगा कि भैया मालदीव्स में हजारों दर हजारों भारतीय सैनिक हैं। और जी हाँ, याद कीजिए मुज्जू मियाँ को, याद है ना मुज्जू मियाँ कौन है? मुज्जू मियाँ वही हमारे एक छोटे से अदने से पिद्दी से मालदीव वाले। अब अदने से मालदीव वाले पिद्दी मुज्जू जी के हालात ये हैं कि उनके यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं और उनके यहाँ भारत के कारण इसलिए क्योंकि भारत केवल उनकी ओर से उदासीन हो गया, क्योंकि उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन आरंभ कर दी। इंडिया आउट कैंपेन पे ही वो चुनाव जीत गए और इंडिया आउट कैंपेन पे चुनाव इसलिए जीत गए क्योंकि वहाँ जमात टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं। पर कैपिटा आईसिस पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे अधिक मालदीव्स में है। मालदीव्स जो है वो पूरी तरह से एक इस्लामिक देश है और इस्लामिक देश होने के उपरांत भी वो जो है वो अपने यहाँ टूरिज्म चलाता है। आप देखिए कितनी बड़ी विसंगति है, कितना बड़ा ये, आप देखिए ये क्या कह सकते हैं इसको, ये अजीब सही मंजर है कि आप हैं तो मुस्लिम देश, आपके यहाँ शरीयत लागू है, लेकिन आपने वहाँ पर बिकिनी बीचेस बना रखी हैं। उन बिकिनी बीचेस में आप विदेशियों को बुलाते हैं, आपने दुनिया भर के आपने रिज़ॉर्ट बना रखे हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बना रखे हैं। वहाँ पर आप सारे वो काम परमिट करते हैं जो कि शरीयत में अनुमत नहीं हैं। इनकी अनुमति शरिया में नहीं है, वो सारे काम आप अनुमति उनकी देते हैं। तो भाई बड़ी भारी विसंगति है ये। ये तो टोटल कॉन्ट्राडिक्शन, टोटल पैराडॉक्स, टोटल आयरनी, क्या है ये? भारतीय पर्यटकों ने क्या किया कि भाई प्रधानमंत्री जी को लगा कि यार ये पिद्दी, ये हमारी एक फूँक के बराबर भी नहीं, तो उन्होंने केवल एक शेड्यूल कर दिया, एक विज़िट। विज़िट शेड्यूल कर दिया कहाँ? लक्षद्वीप में। कहा कि भाई लक्षद्वीप में बहुत अच्छी स्थान है। अपने देश के किसी भी स्थान का, किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अगर वो प्रमोशन करते हैं तो उसमें क्या बुराई है? किया उन्होंने। और उस पर जो है वो हमारे कुछ सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने कुछ कमेंट कर दी, उसके ऊपर उनके कैबिनेट के लोगों ने रिएक्शन शुरू कर दिया और उसका भाई आप जानते हो, भारत का सोशल मीडिया जो है इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर सोशल मीडिया है। ये मुज्जू को पता नहीं था क्या? ये तो अब यूएसए वाले भी जानते हैं
आप देखते नहीं हैं कि वो आधे तुरुष्के टाइप के लोग और जो इधर-उधर के उल्टे-पुल्टे जो पहले कमेंट किया करते थे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट वाले, वो भी सोचते हैं 10 बार, यार हमने अगर इस वक़्त कर दिया तो बाढ़ आ जाएगी उधर से। क्योंकि हिंदुस्तानियों के पास मज़े ही मज़े हैं। आपको सही बताऊँ, आज की डेट में सबसे ज़्यादा कंज़म्पशन यदि किसी चीज़ का है, किसी मॉडर्न यूथ के लिए विशेषकर से और मॉडर्न प्रोफ़ेशनल के लिए, वो है डेटा का। और डेटा जो है वो यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में महा एक्सपेंसिव है। तो वो लोग जब भारत में आते हैं तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई यहाँ डेटा कंज़म्पशन कितना है, और जब उनको पता चलता है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक डेटा कंज़म्पशन भारत में है और धीरे-धीरे वो हाईएस्ट पर कैपिटा डेटा कंज़म्पशन की ओर बढ़ रहा है, तो उनके आँख, कान, नाक सब खुले के खुले रह जाते हैं और वो पंच महाभूतों को अपने शरीर से एकात्म होते देखने लगते हैं। ये स्थिति हो जाती है और भाई। आपको पता है थे कितने? लोग कहते हैं 78 से लेकर 85 के बीच में कुछ फौजी थे, और वो भी इन्हीं की मदद के लिए थे, क्योंकि इन्होंने हाथ जोड़ के मांगा था कि भाई प्लीज हेल्प कर दो यार, इंडिया, बड़े भाई भारत, हेल्प कर दो यार, बहुत फंस गए यार, प्लीज हेल्प कर दो भाई। तो उसने बोला ठीक है, इंडिया ने बोला ठीक है, वहां पे जो भी मंत्री होंगे उस वक्त हमारे। अब इनकी मदद कर दी। मोहम्मद मुइज़ आया, उसने चाइनीज से बात करी और चाइनीज ने बोला कि बेटा सुन, तू चढ़ जा सूली पे, भला करेंगे राम। तो ये जेलेंस्की का छोटा भाई है। मोहम्मद मुइज़ू इज द यंगर ब्रदर ऑफ जेलेंस्की। जैसे वो बेवकूफ है ना जेलेंस्की, अमेरिका की फूंक के चक्कर में चढ़ गया, ये भाई फूंक के चक्कर में भारत के खिलाफ इसने एक जंग छेड़ दी। अच्छा, अभी एक हफ्ता पहले खबर आई कि सब वहाँ के टीचर्स हैं, टीचर्स गायब हो गए। अब वहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि हम तो क्लास में बैठ जाते हैं, माट साहब गायब हैं, क्योंकि माट साहब तो इंडियन थे, वो तो भारतीय थे, वो छोड़ के चले गए। आपने बोला इंडिया आउट, तो फिर इंडिया आउट, तो फिर इंडिया आउट, इंडिया तो छोड़ के चला गया। अब लेटेस्ट क्या वहाँ पे चक्रम हुआ है कि अचानक ये बंदा हो गया मुलायम। अचानक ये बंदा हो गया खास मुलायम, और इस बंदे की जो हरकतों में, जिसको कहता ना ये हरकत इसकी थी कांटे जैसी, ये मलाई बन गई, उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद मुइज़ू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना, मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसको ये मैटर क्या हो गया मुइज़ू के साथ, अब मैं आपको बताता हूं मैटर क्या हो गया। एक्चुअली मालदीव्स ने लिए थे भारत से पैसे, ढेर सारे पैसे लिए थे। अब वो पैसा वापस करने का वक्त आ गया। भारत भी चुप रहा, भारत ने कुछ नहीं बोला। जब ये लोग कह रहे थे कि इंडिया खराब है और मोदी खराब है और सब खराब है यार, बिल्कुल एवरीबडी इज वेरी बैड यार, है ना, इनकी क्या औकात है, जो हमारे जैसे रिजॉर्ट्स, हमारे जैसे 5 स्टार होटल। अब जब इंडियंस ने जाना बंद करा और भारत के जो वहाँ पे फौजी थे 78-85 के बीच में, वो निकल गए, यहाँ टीचर्स निकल गए, अब इनको लगा कि यार हमने ज़्यादा बोल दिया। और जब तक इनको ये एहसास होता और ऑपोजिशन पार्टीज इसको जूते मारती, तब तक पता लगा कि वो पैसे देने का वक्त आ गया है। अब पैसे वापस देने हैं इनको, तकरीबन $400 मिलियन भारत को देने हैं भाई साहब, $400 मिलियन। तो टोटल कितने पैसे देने हैं दोस्तों? $400 मिलियन। $400 मिलियन में सांप सूंघ गया। अब ये $400 मिलियन लाए कहां से मालदीव्स? ये वो देश है जिसने $5 मिलियन के लिए, सिर्फ $5 मिलियन के लिए इसने, यू नो व्हाट दे डिड, यू विल बी शॉक्ड, इन्होंने पूरा का पूरा एक आइलैंड दे दिया चाइना को 50 साल के लिए। मैं तो कह रहा हूं यार, अंबानी अडानी को ये बात क्यों नहीं ध्यान में आई पहले? जब इतना सस्ते में बिक रहा है मालदीव्स, ले लेते, पूरा उठा लेते, $4-5 अरब देते, पूरा देश उठा लेते, कहानी खत्म हो जाती।